हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि 92.5 सिल्वर क्या है और ये कितने परसेंट की आती है, इसका कैलकुलेशन कैसे करें जब हम 92.5 सिल्वर खरीदते हैं। उसके अलावा हमको सिल्वर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और जो ये 92.5 सिल्वर है उसको हम खरीदते समय पर ग्राम जो रेट है वो क्या लगती है। तो इन बातों का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ में ये भी जानेंगे कि जो सिल्वर है 9 to 5 सिल्वर या फिर नॉर्मल सिल्वर वो काली क्यों पड़ जाती है जब हम इसे डेली वेयर करते हैं या फिर रोज़ पहनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ यूनिक जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। 9 to 5 सिल्वर में आपको 92.5% शुद्ध सिल्वर उसमें पाई जाती है। उसके अलावा उसमें अन्य मेटल मिला दी जाती है 7.5% अन्य मेटल जो उसके द्वारा मिक्स करके फिर जो ज्वेलरी है वो बनाई जाती है। जैसे कि आप कोई चांदी खरीद रहे हैं 10 ग्राम की, तो 9 to 5 वाली, तो इसमें 10 ग्राम है, जैसे कि 9.25 मिलीग्राम उसमें शुद्ध सिल्वर है। इसी तरह जैसे 100 ग्राम की कोई सिल्वर खरीद रहे हैं, 9 to 5 की ज्वेलरी खरीद रहे हैं आप, तो इसमें 92.5% शुद्ध सिल्वर होगी। तो इसी तरह जो 9 to 5 सिल्वर है उसे जो ज्वेलरी वो बनाई जाती है। ये चांदी ज्वेलरी के लिए सबसे अच्छी चांदी मानी जाती है, जिसे बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी करते हैं। जैसे कि अभी मान के चले कि इसकी डिज़ाइन वगैरह वो सबसे अच्छी जो क्वालिटी की होती है वो आती है। इसमें जो ज़्यादातर जो ट्रेंड में चलती है वो है कि इटालियन सिल्वर, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी आती है और ज़्यादा बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो सबसे अच्छी होती है। और जो सबसे शुद्ध सिल्वर है वो भी इसमें अंदर पाई जाती है। उसके अलावा नॉर्मल सिल्वर भी आती है, वो थोड़ी जैसे कम रेट में आपको मिल जाएगी और उसकी जो फिनिशिंग वगैरह होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि 9 to 5 सिल्वर के बारे में थी। कुछ बेसिक जानकारी थी जिसमें कितने परसेंट उसमें चांदी पाई जाती है, उसकी फिनिशिंग वगैरह या फिर प्राइस वगैरह जैसे कितनी महंगी पड़ती है, ये सब जानकारी आपको देखने को मिली होगी। अब जान लेते हैं कि जैसे कि जो चांदी खरीदने समय जो चांदी का कैलकुलेशन होता है वो कैसे किया जाता है और किन प्राइस के ऊपर, जैसे कि जो चांदी हम खरीद रहे हो वो कितने प्राइस में अपने को पड़ती है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले चांदी खरीदने समय चांदी की कैलकुलेशन कैसी होती है। तो दोस्तों, अपन जैसे मान के चलो कि जो लोकल सिल्वर आप खरीदते हो, यानी 60%, 55% या 65% की सिल्वर, उसमें आपको जो 100 के पैसे हैं वो ले लिए जाते हैं। उसके ऊपर 10 रुपये 15 रुपये पर ग्राम के हिसाब से जो मेकिंग चार्ज है वो ले लिए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो अभी 94 का सिल्वर का जो रेट चल रहा है वो है 94,000 का। तो दोस्तों कि अगर 1 ग्राम की माने तो 94 रुपीज़ हो गया, प्लस इसमें कर देना है जैसे कि 15 रुपये हम पर ग्राम मेकिंग चार्ज मारते हैं, तो इसमें 15 रुपये अपने को प्लस कर देना है, तो 109 रुपीज़ हो गए। इंटू हम जैसे कि 10 ग्राम हम सिल्वर खरीद रहे हैं या फिर 15 ग्राम खरीद रहे हैं, मान के चलो 10 ग्राम कोई सिल्वर खरीद रहे हैं, तो 1090 रुपीज़ अपने को जो है उस सिल्वर के अपने को पे करने पड़ेंगे। तो इस जैसे लोकल सिल्वर के जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से किया जाता है। अभी ये समझ लेते हैं कि 9 to 5 सिल्वर है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कि जो 9 to 5 सिल्वर आती है उसमें आपको जो सिल्वर के जो प्राइस है जैसे कि वो आपको पर ग्राम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जैसे कि 1 ग्राम है तो 1 ग्राम की जो रेट है वो आपको 150 रुपये से स्टार्ट होके जैसे 500 रुपये 600 रुपये तक चार्ज कर ली जाती है। उसके बीच बीच में कोई एग्जैक्ट हम ऐसे नहीं बता सकते कि जैसे कौन सी ज्वेलरी है उसके ऊपर कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा और उसके डिज़ाइन के ऊपर पैटर्न क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसमें कितना वर्क किया गया है, या फिर रोज सिल्वर है या फिर और भी यूनिक है, जैसे कि कुछ यूनिक डिज़ाइन की आपको जो ज्वेलरी है वो है सिल्वर की, तो इसमें जो है उस हिसाब से चार्ज कर लिया जाता है। अब जैसे कि आपको बताओगे, जैसे हम एग्जाम्पल के मान के चलते कि कोई भी ज्वेलरी है 9 to 5 सिल्वर की चेन है या फिर कोई ब्रेसलेट है या फिर ऐसे कोई भी आइटम है, तो 10 ग्राम की जो चेन है उसका जैसे कि मान के चलो कि वो जो रेट है वो 200 रुपये पर ग्राम के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो जैसे कि 10 ग्राम इंटू 200 कर दोगे तो आपको 2000 की जो ब्रेसलेट है वो आपको पड़ेगा या फिर जो भी चेन है वो पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो 9 to 5 सिल्वर की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। जब भी आप ज्वेलर्स के पास जाते हो खरीदने तो वो उस हिसाब से आपसे चार्ज कर लिया जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि 9 to 5 सिल्वर जब आप खरीदने जाते हो या फिर लोकल सिल्वर खरीदने जाते हो तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो इस बारे में हमने बात की है। अब हम जान लेते हैं कि सिल्वर खरीदते समय अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है। चांदी खरीदते समय इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। नंबर 1 पे आता है कि सिल्वर खरीदते समय अपने को जो कितने ग्राम के हिसाब से कितने चार्ज कर रहे हैं, कितने पैसे, वो उस बात को अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं पहले भी बताया इस वीडियो में कि जैसे कि जो नॉर्मल सिल्वर है वो 60-65% की आती है, तो उसमें प्योर के पैसे लेते हैं और 5-10 रुपये पर ग्राम कोई प्योर की रेट भी लगा लेता है, सबका अलग अलग हिसाब से। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है 9 to 5 सिल्वर है तो वो कितने रुपये पर ग्राम के हिसाब से चार्ज कर रहा है। जितना हो सके उतना कम करवाने की आप कोशिश करें, उसमें आपको ही बेनिफिट हुए, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। सेकंड चीज़ है कि दोस्तों जब 92 सिल्वर खरीद रहे हो
तो उसमें जो 925 सिल्वर के ऊपर जो स्टैम्प है वो उसको ज़रूर चेक करना है। जैसे कि अगर कोई भी ब्रेसलेट खरीदो या चेन खरीदो या फिर सेट खरीदो तो उसके पीछे जो 925 लिखा हुआ होगा तो उस मार्का को अपने को ज़रूर चेक कर लेना है। इससे क्या है कि आप वापस रीसेल करने भी जाओ तो आपको उस चीज़ के पूरे पैसे मिले। अगर उसमें नॉर्मल सिल्वर है तो नॉर्मल सिल्वर में जैसे कि आपको 70 लिखा हुआ होगा या फिर ऐसे कुछ कोड लिखा होगा होता, उस हिसाब से आप समझिए कि ये लोकल सिल्वर है। अगर 925 सिल्वर है तो उसमें 92.5 की स्टैम्प लगी हुई होती है, तो उस बात का आपको ध्यान रख लेना है। थर्ड चीज़ है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि सिल्वर की क्या प्योरिटी है तो सिल्वर की जो प्योरिटी है वो ज्वेलर से एक बार ज़रूर पूछ ले कि 925 सिल्वर है या फिर नॉर्मल सिल्वर है, या फिर आप कोई चौसा खरीद रहे हो तो उसकी क्या प्योरिटी है उससे आपको ज़रूर पूछ लेना है। फोर्थ चीज़ है कि दोस्तों सिल्वर का जो है बिल है वो अपने को जरूर लेना है। उसमें आप 925 सिल्वर खरीद रहे हो, लोकल खरीद रहे हो या फिर प्योर सिल्वर खरीद रहे हो तो आपको जैसे कि जो भी है वो बिल आपको जरूर लेना है, क्योंकि जब भी आप सेल करने जाओगे तो उसकी आपकी पूरी वैल्यू मिल सके, तो इसलिए आपको सिल्वर का बिल जरूर लेना है। और सबसे अच्छी चांदी मानी जाती है वो होती है 999 जो कि चौरसा होता है। उसके अलावा जो ज्वेलरी में माने तो आप 925 सिल्वर सबसे अच्छी मानी जाती है। उससे थोड़ी कम जो प्योरिटी के 60-65-70% की आती है वो आती है दोस्तों की, मतलब कि वो उससे और कम प्योरिटी की मानी जाती है। तो आप अगर खरीदना चाहते हो तो आपको दोनों ही तरह की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, जैसे लोकल भी मिल जाएगी और 925 सिल्वर भी मिल जाएगी। इसमें से आप कोई सा भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ चांदी के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप सिल्वर खरीदने जाओ या फिर सेल करने भी जाओ, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें जब भी सिल्वर खरीदते हो इसमें कितने पैसे लिए जाते हैं। और दोस्तों एक डाउट सबका जरूर होता है और बहुत सारे मैसेज भी कमेंट भी अपने को आते हैं कि दोस्तों की जो चांदी जब हम पहनते हैं तो जो सिल्वर अपन पहनते हैं वो खाली क्यों पड़ जाती है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि जो भी केमिकल होता है उसकी रिएक्शन से जो सिल्वर है वो खाली पड़ जाती है। जैसे कि अपन मान के चलो कि आपको जैसे कोई भी सेट वगैरह आपने पहना है और आपने उसके ऊपर जैसे कोई सेंट वगैरह या फिर ऐसे कुछ जैसे कि सेंट वगैरह ऐसे कुछ लगाया जिसके वो रिएक्शन से वो काला पड़ जाता है, यानी उसमें जो केमिकल होते हैं उसके रिएक्शन से काली पड़ जाती है। सेकंड चीज़ है कि दोस्तों की जो अपने का पसीना होता है वो ख़राब होने की वजह से भी सिल्वर जो इफेक्ट करता है वो सिल्वर जो है और ये उसके हिसाब से भी काली पड़ जाती है। तो ये कुछ 2-3 कारण हैं जिस वजह से जो सिल्वर है वो काली पड़ जाती है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी आपको, जैसे कि आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो आपको जैसे गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आपको आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।